सीधा सीधा गाड़ी चला आपका भारतीय किसान यूनियन सीधे चला भैया, सीधे चला। संदीप सभी करे विश्वास पवन खतरा सभी करे विश्वास। नमस्कार दोस्तों, आज विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र की दो तस्वीरें सामने हैं। एक तो आप अमेरिका में देख रहे हैं वहाँ क्या हो रखा है, और दूसरी तस्वीर भारत की है। किसानों ने अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल रखा है। एक तरफ आप अशांति का नंगा नाच देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप शांतिपूर्ण किसानों का जुलूस देख रहे हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि ये इस तरह की जो बातें हैं जो आज हो रही हैं, इसकी आशंकाएं पहले से लग रही थी। ट्रम्प ने, आपने देखा होगा, चुनाव के दौरान भी रिजल्ट आने के बाद किस तरह के उनके स्टेटमेंट आ रहे थे। बार बार वो अपने समर्थकों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। उनके जो स्टेटमेंट थे जिससे कि उनके समर्थक भड़क सकते हैं, ये बात उनको पता है। एक जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का भाषण दे तो अजीब सा लगता है, पर उन्होंने बार बार इस बात की धमकी दी थी अगर रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं हुआ, अगर वो चुनाव हार जाते हैं, जो उनके समर्थक हैं सड़क पर उतर सकते हैं, खून खराबा हो सकता है। और यही अमेरिका में देखने को मिल रहा है। समर्थक उनके अंदर घुस आए हैं और इसमें 4 लोगों की जानें भी गई हुई हैं। और इस पे आप देख रहे हैं कि जो बिडेन के जो स्टेटमेंट है अभी भी काफी नपा-तुला स्टेटमेंट है। वो बातें कर रहे हैं, साथ लेकर चलने की बातें कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। वही जब उन्होंने अपील किया ट्रम्प साहब से, तो ट्रम्प साहब शांति अपील तो कर रहे हैं, साथ साथ इस बात की भी वो दुहाई दे रहे हैं कि उनके साथ चुनाव में बहुत गलत हुआ, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, बाकी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। साथ साथ ये भी अपने समर्थकों को बोल रहे हैं कि आप लोग शांति बहाल कीजिए, अंदर चले जाए। अब ये उनका जो संदेश है, ये शांति का है या फिर वो और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप खुद देखकर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जो बिडेन का स्टेटमेंट दिखाता हूं, जो कि उन्होंने वहां के अमेरिका की जनता से अपील की है। Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. And therefore, I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution. ये तो था अमेरिका के नए राष्ट्रपति का बयान। अब आप अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख लीजिए। ये भड़का रहे हैं या शांति का संदेश देख रहे हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hand. ट्रंप समर्थकों की हिंसात्मक कार्रवाई का भारत में विरोध हो रहा है। विपक्ष तो कर ही रहा, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। पर आप देखते हैं कि भारत में जो इस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से आप देखे होंगे मॉब लिंचिंग, या फिर आपने देखा होगा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में तस्वीर उभर कर सामने आई है, मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहां पे भगवा झंडा फहराना, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और सरकार का जो समर्थन मिल रहा है, जो भी जहां पे भी बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां पे ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इन दिनों देखने में जरूर आया है कि दक्षिणपंथी जो उभार है न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में नजर आ रहा है। पर इसके पीछे जो ये भेड़ चाल चली आ रही है या फिर जो इनके नेता जिसको ये आदर्श मान रहे हैं, वो इनका किस तरह से गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जीता जाता सबूत अमेरिका में देखने को नजर आया है। ट्रम्प चाहते तो ये चीज नहीं हो सकता था। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट को स्वीकार करना चाहिए था, पर नहीं, उस बात पे अड़े हुए हैं कि उनके खिलाफ गलत हो रहा है। आज अमेरिका में जो हालात हैं उसको देखकर हमें सबक लेनी चाहिए। जो बिडेन के सामने 4 साल है, वो 4 साल में अमेरिका का विकास करेंगे या फिर ट्रम्प ने जो
खाई वहां खोद रखी है, उसको भरने में उनके 4 साल निकल जाएंगे। जिस तरह से आज अमेरिका में माहौल हो रखा है, उसे देखकर नहीं लगता है कि आने वाले 4 साल में जो बिडेन को बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। मुझे तो लगता यह है कि वहां पे ट्रम्प साहब ने जो अभी कर रखा है, जो अमेरिका को 2 पार्टों में बांट रखा है, उसकी भरपाई करते करते 4 साल निकल जाएंगे। और जैसा भी माहौल है, हो सकता है कि अगले 4 साल के बाद कि अमेरिका में फिर से ट्रम्प आ जाए, क्योंकि जो विश्व की कोरोना काल के कारण जो विश्व की जो इकोनॉमी अभी धराशायी हो रखी है, उसको देखते हुए वहां पे लोगों में असंतोष बढ़ सकता है और इसके फायदा ट्रम्प एक बार फिर से उठा सकते हैं। और इस बार इस तरह से वोटों का अंतर काफी कम दिखा, लगता है कि अगले चुनाव में ट्रम्प समर्थक ट्रम्प के पीछे खड़े नजर आएंगे। उसके बाद अमेरिका की क्या तस्वीर होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर इन सब तस्वीरों से हमें सबक लेना पड़ेगा। हमें नहीं चाहते हम कि हमारा लोकतंत्र जो है उसी राह पे जाए। किसानों का जो आंदोलन आप देख रहे हैं, कितना अच्छा एक मिसाल है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, दिल्ली में किसान आए, शांतिपूर्ण उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, करके चले गए थे। मुंबई में आपने देखा होगा, रात भर चलकर किसान आए थे, क्योंकि वहां पर उस समय एग्जाम चल रहा था, बच्चों का एग्जाम डिस्टर्ब ना हो इसलिए उन्होंने रात को चला, शांतिपूर्ण तरीके से आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और चले गए। अब आप देख रहे हैं, आप दिल्ली बॉर्डर पे इतने दिनों से किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। आज ट्रैक्टर रैली में भी आप देख रहे हैं किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने निकाला हुआ है। जो बोल रहे हैं, जितनी अच्छी, इतने से सारे संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, देखकर तो पहले डर लग रहा था कि ये जो किसान है कहीं बेकाबू ना हो जाए, कि इसमें कई संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें ये आंदोलन को देखकर लगता है कि नेता छोटे हो गए हैं, आंदोलन बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें किसी एक की नेतृत्व नहीं है, कई सारे हैं लोग, कई नेता इसमें जुड़े हुए हैं, कई किसान संगठन जुड़े हुए हैं। पर इन सब के बावजूद किसान कुछ ऐसे भी है जिनको संगठन से मतलब नहीं है, वो भी जुड़े हुए हैं। पर इनका जो आपस में जुड़ाव जो देखकर ये आश्चर्य होता है कि किसी एक पार्टी का अगर ये रहा होता, ये प्रदर्शन होता, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो कंट्रोल कर पाते हैं। किसानों के अनुशासन को देखकर लगता है कि वाह, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की नींव नेहरू पटेल ने रखी थी। आज ट्रम्प समर्थकों के इस तरह की कार्रवाई के कारण अमेरिका एक बार फिर से चर्चा में। पर आपको बता दें, जिस तरह से भारत में किसान आंदोलन हो रहा, अमेरिका के जो किसान हैं उनका स्थिति आज क्या है। वहां पर भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई थी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी, पर वहां सफल नहीं हुआ। अंत में थक आकर सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा और उन्हें और ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ी। आज अमेरिका के जो किसान हैं, जबकि अच्छी स्थिति में, इसके बावजूद सरकारी सब्सिडी के कारण चल रहे हैं, नहीं तो वहां पे क्या हालात होते हैं ये कह पाना मुश्किल है। भारत के किसानों से तुलना की जाती है, ये कहा जाता है कि सरकार कर रही है और बहुत सारी योजनाएं हैं, अकाउंट में 2000 रुपया डाल रहे हैं और कई तरह की कोशिशें की जा रही है। पर इन सब से तुलना अगर अमेरिकन किसानों को करें तो स्थिति काफी अलग है। सच कहें तो भारत में लोकतंत्र इन किसानों की वजह से जिंदा है। जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि भारत में अभी भी लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है। अब जबकि ये आज किसान अपना ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, जो कि एक सांगठिक रैली है, और इनका आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 26 जनवरी को क्या तस्वीर उभर कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। पर किसान के ट्रैक्टर रैली से पहले जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्टेटमेंट आया, ये भी आपको जानना जरूरी है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि एमएसपी जो भारत में दिया जा रहा, ये बहुत ही ज्यादा है, और उनका ये कहना है कि पहले किसानों की हालत अलग थी, आज अलग है। पहले हमारे पास खदानों की कमी थी, अब खदान सरप्लस हमारे पास हो रहा। इसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं सारा वही है जो कि 3 कानूनों के कारण किसानों को लग रहा है कि अब किसानों को प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचना चाह रही है। पर नितिन गडकरी साहब को कहना चाहता हूं कि भारत में जो एमएसपी दी जा रही है, वो एमएसपी के केवल घोषणाएं हैं। आज तक देखने में सरकारी खरीद के अलावा जो भी खरीदें होती हैं, उसमें एमएसपी के बराबर उनको कहीं भी कीमत नहीं मिलती। जो इस कीमत को बेचते हैं और जो बाजार में जो कीमत मिलता है, आप देख रहे हैं आज क्या है। कल अगर बाजार में मंडी भी खत्म हो जाएगी तो आज जो कुछ किसानों को इसका फायदा हो रहा, वो भी खत्म हो जाएगा। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि सरप्लस यहाँ पे उत्पाद हो रहा, तो इसका तो और अच्छी बात है। सरप्लस उत्पाद हो रहा तो खदान हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या जाए किसानों ने उत्पादन कम कर दें। क्या कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां प्रोडक्शन अपनी बढ़ाती हैं तो उनको बोला जाता है कभी अपनी प्रोडक्शन कम कर दे। तो किसानों के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा कि इनके उत्पाद बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अब इनको आप कहना क्या चाहते हैं, इनको अब सरकारी समर्थन की जरूरत नहीं है। अरे उत्पाद किसान ज्यादा हो रहे हैं, फसल ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छी बात है, एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। पर आपको यहाँ नजर नहीं है।
आपके इसके पीछे आप लोग की मंशा कुछ और है। अब ये चाहते हैं कि अब प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए, अब प्राइवेट कंपनी कौन चूसे इनका। अभी तक देखने में ये आया कि किसान तो इतने सालों में पीछे ही पीछे चलते जा रहे हैं, लेकिन खेती से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं जो कि खाद बनाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह और बहुत सारी चीजें, या फिर इनके प्रोडक्ट को लेकर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, या भारत में भी जो आप मंडी से जुड़े हुए हैं, जैसे FCI अपनी फसल को किसानों से खरीद कर अडानी के गोदाम में रखती है, और गोदाम में अडानी गोदाम में केवल रख कर कहां से कहां बढ़ गए किसानों के उस पर, और किसान खेती करके कहां से कहां चले गए। ये सब जो चीजें जो विरोधाभास देखने को आ रहा है, स्टेटमेंट देखने को आ रहा, इससे देखकर नहीं लगता है कि सरकार की इच्छा है कि किसानों के साथ किस तरह समझौता हो जाए। और ये बात किसान भी समझ रहे हैं। अब 8 तारीख को फिर से बैठक है, इस बार तो 1.5 घंटे बैठक चली, उस दिन हम देखते हैं बैठक 1.5 घंटे चलती है या 6 घंटे चलती है। बैठकों से कुछ होना जाना तो लगता नहीं है, या फिर 4 दिन बाद आप बैठेंगे, इससे कुछ नहीं होना। इससे आपको एक मैराथन पारी की तरह आपको रेगुलर बैठना पड़ेगा, और जो किसान बोल रहे हैं आपको सुनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसानों को समझ नहीं है, किसान आपसे बेहतर इस कानून को समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये 3 जो काला कानून है, अगर ये पास हो गया तो फिर यहां से उनके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। अंत में मैं यही दुआ करूंगा, जो तस्वीरें अमेरिका से उभर कर सामने आ रही है कहीं भारत में देखने को ना मिले। आपने देखा होगा कि नोटबंदी के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने कहा था अगर 50 दिन के अंदर ये इसका रिजल्ट नहीं निकला और मैं असफल हो गया तो आप जहां कहेंगे, जिस चौराहे पे कहेंगे वहां मैं आ जाऊंगा, फिर आप मुझे फांसी दे देना। पर इस देश की जनता में काफी पेशेंस है। ये गांधी बुद्ध की धरती है, यहाँ जनता में पेशेंस काफी है। वो बदलाव चाहते हैं, पर चाहते शांतिपूर्ण तरीके से हो, और ये चीजें आप किसान आंदोलन में देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा सरकार की ज्यादती, दिल्ली पुलिस की ज्यादती उनके ऊपर हो रही है, पर किसान अब तक शांतिपूर्ण बनाए हुए हैं। उनके आंदोलन देखे आप, रोज एक एक करके मर रहे हैं। अब तक 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन आंदोलन जो है कभी हिंसात्मक रूप नहीं ले पाया। अब मैं चाहूंगा कि ऐसा कभी ना हो। सरकार तो चाहती है कि वो कानून अपने हाथ में ले, उनको इसको दबाने का मौका मिले, पर किसान जो है, जबकि इतने सारे संगठन जुड़े हुए हैं, इतने कई किसान जो कि संगठन से भी ना हो वो भी जुड़े हुए हैं, सब में एक ही बात कॉमन है कि वो सभी गांधीवाद में विश्वास करते हैं और चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हो। उनको पता है ये जो तरीका है, इस तरीके से सरकार को झुकाया जा सकता है, और मैं यही दुआ करूंगा कि ये शांति बनी रहे। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में बेरोजगारों की एक बड़ी सी फौज खड़ी हो रखी है, मजदूरों को दबाया जा रहा, किसानों को दबाया जा रहा, हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की हिंसात्मक चीजें देखने को मिले। पर जिस तरह से किसानों ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, इसको देखकर लगता है कि लोग आने वाले समय में इसको फॉलो अप करेंगे। पर अगर 24 में सत्ता बदलती है तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवाधारी जो समर्थक हैं वो आपको नए संसद में दिखाई दे। हो सकता है उनके लिए एंट्री के लिए कुछ स्पेशल रास्ते हों, जबकि आतंकवादी तो हमारे पार्लियामेंट में नहीं घुस पाए, पर आजकल चलन बना हुआ है कि भगवा गमछा डालो कहीं भी घुस जाओ। जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, वहां पे मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और जाके भगवा झंडा गाड़ दिया। हो सकता है कि 2024 में आप देखें कि संसद की नई बिल्डिंग में भी भगवा झंडा आपको देखने को मिले। ऐसा ना हो, मैं उम्मीद यही करता हूँ। और किसानों से मेरी यही है कि जिस तरह से आप गांधीवादी तरीके भी चल रहे हैं, चलते रहिए। आज नहीं तो कल सरकार झुकेगी। नमस्कार।